नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अविनाश अमृता के कमरे में जाता है अमृता से प्लेट लेने, ये कहकर कि खाना हो गया। तो अमृता कहती है हाँ। फिर अमृता उसको प्लेट देती है तो अविनाश का हाथ फिर पकड़ लेती है। जब अविनाश जा रहा होता है तो फिर वो अमृता उसे कहती है इशारों में कि मेरे पास बैठो। जिस पर अविनाश अमृता के पास बैठता है और कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो या मेरी बात से बुरा लगा। जिस पर अमृता कहती है मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अविनाश कहता है किसी को तो जवाब देना ही होगा, आखिर तुमने बहुत कुछ सहा है, अब बस बहुत हो गया, जवाब देना ज़रूरी था। तुम बस आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अविनाश की ऐसी बात सुन अमृता बहुत खुश भी होती है और पहली बार उसे अपनापन और सुकून का एहसास होता है। अमृता से प्लेट लेकर अविनाश फिर चला जाता है और अमृता को ये कहकर सब कहकर तो फिर अमृता रेस्ट करने लगती है। उसके बाद फिर अविनाश जब प्लेट किचन में रखता है, उसके दोस्त तो चले जाते हैं ये सुनकर ही कि अविनाश 2 हफ्तों में शादी करने के बारे में। तो वो लोग तो पहले ही चले जाते हैं। उसके बाद अविनाश उनके माता पिता से कहते हैं कि रात में क्या खाना चाहेंगे आप। जिस पर अमृता की माँ कहती है मैं बना देती हूँ, तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ। जिस पर अविनाश कहता है नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे घर आए हैं, आपको अपनी बेटी के साथ बात करनी हो तो आप कर सकती हैं, वरना आप आराम कीजिए बगल वाले घर कमरे में, मैं खाना बना दूँगा। वैसे भी आप हमारे घर आई हैं और आप मेहमान हैं, और मेहमानों को इस तरह से काम नहीं करवाया जाता। और मेरे माँ बाप ने तो हमें यही सिखाया है, इसलिए आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ और मुझे अपनी बेटी के घर में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन पर फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें। और वैसे भी शादी हो जाएगी तो मैं आपका दामाद हूँगा, और दामाद बेटे समान होता है। इसलिए अगर आपको अपनी बेटी के घर आकर अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ खाना ना खाने को मिले तो आप अपने बेटे के हाथ का खाना खा सकती हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जिस पर अमृता की माँ कहती है प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, पर अभी अभी जो तुमने कहा मैंने वो इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसलिए नहीं आई हैं कि आपको आपकी बेटी की फ़िक्र थी, आप किसी और वजह से आई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी बेटी की चिंता कर रही थी इसलिए आई हूँ। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप जब कह रही हैं तो मैं मान ही लेता हूँ। फ़िलहाल आप जाकर रेस्ट कीजिए। जिस पर अमृता के पिता कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ। अमृता की माँ पूछती है कहाँ जा रहे हैं आप। मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जिस पर अविनाश कहता है कि पापा जी, अगर आप जा ही रहे हैं तो सब्ज़ी मंडी तरफ चले जाइएगा, थोड़ी सब्ज़ियाँ ले आइएगा। जिस पर अविनाश की ऐसी बात सुन अमृता के पिता हैरानी से उसे देखते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे कह रहे हो। हाँ, अब हम फैमिली हैं तो फैमिली में तो हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता ही है। सब्ज़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो आप जा रहे हैं बाहर तो थोड़ी ले आइएगा, जो भी आपको पसंद आए। क्योंकि अमृता और मैं दोनों ही हर तरह की सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो हमें ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन आपको जो पसंद आए आप वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं ले आऊँगा। ये सुनकर अमृता की माँ थोड़ी परेशान हो जाती है कि अविनाश अमृता के पिता से इतने अच्छे से पोलाइटली बात कर रहा है और उससे फेवर भी मांग रहे हैं, लेकिन मुझसे घर का कोई काम नहीं करने दे रहा है मुझे। ये देखकर अमृता की माँ थोड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर वो जाकर
अविनाश के कमरे में जाकर लेट जाती है। हालांकि जब पहले जाकर बिस्तर पे लेटती है तो फिर उठकर बैठ जाती है और इस बारे में सोचने लगती है, और उसके बाद फिर वो कमरे को देख रही होती है चारों तरफ अच्छे से, जिस पर अमृता और अविनाश दोनों का एक फ़ोटो होता है जो अविनाश के टेबल पे रखा रहता है। उस फ़ोटो को देख अमृता की माँ उसे हाथ में उठाती है और कहती है, क्या सच में मेरी बेटी की शादी हो रही है? वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है, मेरी बेटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैंने अपनी बेटी को कभी वो प्यार नहीं दिया जो उसे चाहिए था, पर लगता है ये मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा। मुझसे तो गुस्से में बात कर रहा है, शायद मैंने ही कुछ गलत किया है। खैर, अच्छा है मेरी बेटी के लिए वो, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। तस्वीर को देखते हुए अमृता की माँ ये सब कह रही होती है अविनाश को, जिस पर पीछे अविनाश आ जाता है और अविनाश चुपचाप वो सारी बातें सुनने लगता है जो अमृता की माँ अमृता की तस्वीर और अविनाश की तस्वीर देखकर कह रही होती है। वो कह रही होती है कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने भले ही उसका अच्छे से ख्याल ना रखा हो, मेरी वजह से उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू आए, वो बहुत दर्द में रही, उसे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा और मुझे पता भी नहीं चला वो कितना कुछ झेल रही थी और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे ये मुझे लगता है। उम्मीद करती हूँ तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे, और अगर तुमने नहीं रखा ना तो देख लेना, मैं तुम्हारे वो हालत करूँगी कि तुम अच्छे से याद रखोगे। फिर सोचती है थोड़ी देर खामोशी के बाद, फिर कहने लगती है, मुझे तो शायद तुम्हें डांटने का भी कोई हक नहीं, क्योंकि मैंने कभी अपनी बेटी को प्यार किया ही नहीं। ये कहते हुए वो तस्वीर लेकर बिस्तर की तरफ बढ़ती है, जहाँ अविनाश को वो सामने दरवाजे पर देख लेती है और तस्वीर को तुरंत पीछे करती है, जिस पर अविनाश कहता है, वो तस्वीर बेड के बगल पे नहीं रहता है, सीधे टेबल पे ही रहता है, तो उसे अच्छे से रख दीजिएगा। मैं चलता हूँ, और रात में मैं छोले भटूरे बना रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि कचौड़ी बना दूँ। अगर आपको छोले भटूरे नहीं पसंद तो मैं अमृता के पसंद का खाना बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली अमृता को तो वैसे छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन उसे कचौड़ी चाट भी बहुत पसंद है, तो मैं सोच रहा था कि छोले भटूरे बनाओ या कचौड़ी चाट। ये एक बार मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपको क्या पसंद है, लेकिन मैं कुछ भी बनाऊंगा तो आपको चलेगा? तो हाँ हाँ, तुम जो चाहे वो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो भी बनाना चाहो। लेकिन अमृता की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम उसे ऐसी चीज़ें मत खिलाओ जो बहुत तीखी हो और तली भुनी हो। जिस पर अविनाश कहता है, आपको अमृता की इतनी फ़िक्र है तो अमृता का अच्छे से ख्याल क्यों नहीं रखा आपने? जिस पर अविनाश की ऐसी बात सुन अमृता की माँ कहती है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं कि उसे ज़रूरत होगी माँ की। वो हमेशा से ब्रेव गर्ल रही है, मैच्योर, सेंसिबल, सब कुछ जानने वाली, सब कुछ समझने वाली। मुझे लगा नहीं था उसे कभी ज़रूरत होगी। शायद यही मेरी गलती थी। मुझे लगा कि वो सब कुछ संभाल सकती है। अगर कोई सब कुछ संभाल सकता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे संभालने वाला कोई ना हो, उसे भी तो ज़रूरत हो सकती है ना। अविनाश ये सब कहता है तो अमृता की माँ फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हाँ, उसे भी संभालने वाला कोई चाहिए था और वो मैं कभी नहीं बन पाई, लेकिन तुम बन सकते हो, इसलिए उसका ख्याल रखना। वैसे तो मैं तुम्हारे दोस्त के सामने ऐसे ही अकड़ के रहूँगी, समझे? इसलिए अपने दोस्तों को कह देना
कि जितना ताना मारना है मार सकता है वो। ऐसा नहीं है, वो बस अमृता की फ़िक्र कर रहा था। उसे भी उसकी फैमिली से थोड़ा दूर हटना पड़ा, क्योंकि उसकी फैमिली भी उसे समझती नहीं थी। मैं समझ सकती हूँ, जब फैमिलीज ना समझे एक दूसरे को, तो जो समझदार होते हैं और जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया होता है, वो खुद को फैमिली से दूर कर देते हैं, ये कहकर कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकता। हालांकि वो अपनी फैमिली की फ़िक्र बहुत करते हैं। अमृता भी अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों सबका ख्याल रखती है। अमृता की भाई बहन भी हैं। अमृता का एक भाई तो है, बहन चचेरी है और बहुत सारे रिलेटिव में है, लेकिन मेरा सिर्फ एक बेटा और एक बेटी थी। अमृता और अविनाश। क्या अविनाश? हाँ, तुम्हारा नाम भी अविनाश है और मेरे बेटे का भी नाम अविनाश है, अमृता अविनाश। मैंने यही नाम रखा था अपने बच्चों का। मेरा बेटा इस वक्त तो बाहर है, इसलिए अगर तुम सच में 2 हफ्तों में शादी करना चाहते हो तो मैं उसे बुला लूँगी। आप जिसे चाहें उसे बुलाइए, लेकिन उसे तकलीफ़ मत दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अमृता को अब कोई भी तकलीफ़ हो। मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। ठीक है, और आई एम सॉरी। वैसे आप चाहें तो आप जाकर अमृता से मिल सकती हैं। मुझे लगता नहीं है कि मुझे उससे मिलना चाहिए। आप उसकी माँ हैं। जो बातें आपने मुझसे कही, वही बातें अगर आप उससे कहेंगी तो वो समझेगी भी आपकी बात, और शायद आपको माफ़ भी कर दे। वैसे तो मैं नहीं जानता कि आप दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से अमृता इतनी गुस्से में है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप उनसे बात करें। ठीक है। वो ये कहकर चला जाता है और जाकर किचन में खाना बनाना शुरू कर देता है। पहले तो उसने सच में सोचा था कि वो छोले भटूरे या कचौड़ी चाट बनाए, लेकिन अमृता की माँ की बात सुन वो सत्तू के पराठे बनाना लगता है। सत्तू के पराठे जब वो बना रहा होता है, तभी वो देखता है कुछ देर बाद कि अमृता की माँ किचन रूम से निकलकर अमृता के कमरे में जाती है। जब वो अमृता के कमरे में जाती है, अमृता को देखती है सोई हुई है। हालांकि अमृता नींद से नहीं सोई होती है, क्योंकि शाम के टाइम पे उसे नींद वैसे भी नहीं आती है। तो वो बस देख रही होती है छत को और सोच रही होती है जो कुछ भी घर पे हुआ और सब कुछ, और जो उसके साथ हुआ वो सब कुछ। वो सोचते सोचते वो बस छत की ओर देख रही होती है। तभी उसकी माँ की आने की जब आहट होती है, तभी वो आंखें बंद कर लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो सो रही है। उसकी माँ आती है, उसके सर के पास बैठती है और उसे देखने लगती है। उसके चेहरे को देख कहती है, जिसने ये किया है ना, उसे बहुत सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी बेटी, तुम कभी ये मत समझना कि तुम्हारा चेहरा बुरा हो गया है या किसी ने तुम्हारा चेहरा जलाकर तुम्हें तकलीफ़ दी है। ये सिर्फ शारीरिक दर्द है। इसे कभी भी मानसिक तौर पर अपने ऊपर हावी होने मत देना। किसी के चोट देने से हम जख्मी नहीं हो जाते हैं, समझी? अगर कोई जानवर अगर राह चलते हमें काट ले या हमें किसी तरह से कोई हार्म कर दे, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उससे के पीछे पड़े रहें। हमें खुद को हील करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खुद को बेहतर बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खुद को सब में रोके नहीं रखना चाहिए। अगर मेरी वजह से तुमने बीते हुए वक्त में खुद को रोक कर रखा है तो मत रखो।
अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचो और खुश रहो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। इसलिए अपने ज़ख्मों को ऊपर ज़्यादा मत सोचना और ख़ुद को तकलीफ़ मत देना। हो सके तो इन सब को छोड़ दो और भूल जाना। ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और अगर कभी निशान रह भी गए तो भी ये मत समझना कि तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे पास तो इतना अच्छा पार्टनर है, ये तो हर हाल में तुम्हारा साथ देगा। हाँ, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं हमेशा प्रे करूँगी कि मैं तुम्हारा साथ दे सकूँ और तुम ठीक रहो। हालांकि अब मुश्किल है, क्योंकि ना तो अब तुम मुझे माफ़ करोगी और ना ही मैं अब तुमसे माफ़ी मांग सकती हूँ, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। सही कहते हैं लोग, जब हम किसी के साथ अच्छा होते हैं तो हम उसके साथ अच्छा रह सकते हैं, लेकिन हम जब किसी के साथ बहुत बुरे बन जाते हैं तब उसके साथ अच्छा बन पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं अब तुम्हारे साथ फिर से अच्छा तो नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मैं बस इतना चाहूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो। मैंने तो कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, मैंने हमेशा तुम्हारे भाई को ज़्यादा अहमियत दी। मुझे लगा कि तुम अपने पिता के ज़्यादा करीब हो तो तुम उससे खुश रहोगी, तुम्हें माँ के प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम्हें अपनी माँ की भी ज़रूरत होती है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से बहुत कुछ तुमने सहा। शायद मैंने तुम्हें ठीक से तुम्हारी परवरिश नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। मैं अगली बार किसी और जन्म में तुम्हारी अच्छी माँ बनूंगी और तुम्हारी अच्छे से परवरिश करूंगी। मुझे माफ़ करना मेरी बच्ची। हमेशा खुश रहना अपने पति के साथ। उम्मीद करती हूँ तुम अच्छी ज़िंदगी जियो। ये कहकर उसकी माँ जाने लगती है। तभी अमृता जाग जाती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। अपनी माँ का हाथ पकड़ती है तो उसकी माँ उसकी तरफ नहीं देखती है, बस रोए जा रही होती है। जिस पर अमृता अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे आपकी ज़रूरत अब भी है, क्या आप अब भी मेरे साथ नहीं रह सकती? ये सुनकर उसकी माँ तुरंत उसे गले लगा लेती है और कहती है, माफ़ कर दो मुझे। जिस पर अमृता कहती है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे आपको बहुत पहले ही आपके पास आकर आपको गले लगाना चाहिए था, पर मैंने तो कभी आपको ठीक से गले लगाया ही नहीं। हमेशा उम्मीद की कि आप गले लगाएंगी, पर आपने मुझे समझा नहीं और मैं आपके पास कभी गई ही नहीं। गलती सिर्फ आपकी नहीं है, गलती तो मेरी भी है कि मैं आपके पास कभी नहीं गई। हमेशा आपको गलत समझा, आपसे ऊंची आवाज़ में बात की, और जब आपने कहा कि मैं घर में रुकूं, तब मैंने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया, ये कहकर कि आप मेरी फीलिंग्स और मेरे काम को नहीं समझेंगी। मुझे पता था कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ऊटपटांग बातें कही और कहा कि आप मेरी माँ बनने के लायक ही नहीं। आई एम सॉरी। बात तो तुमने सही कही कि मैं तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं, और घर तुमने छोड़ा वो बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि अगर तुम घर पे रुकती तो तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी किसी न किसी से तो करवा ही देते, और मैं चाहकर भी इस सब में तुम्हें रोक नहीं पाती और ना ही बचा पाती। इसलिए तुमने जो किया उसके लिए मैं कभी तुम्हें नहीं कहूँगी, क्योंकि तुमने जो किया उसकी वजह से ही तुम्हें आज अभी मिला है। अभी? हाँ, मैंने उसका छोटा सा नाम रखा है अभी। अविनाश बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा छोटा सा नाम अभी, हमारा प्यारे से दामाद के लिए। आप उसे इतना मानती हैं? बिल्कुल, मानना ही चाहिए।
वो मान खातिर के लायक